गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे ये दोनों चिन्हों का प्रयोग। इसे कहते हैं अनुस्वर और इसे कहते हैं अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदी भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये पेज संख्या है 20। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, चित्र देखकर शब्द चुनिए और बोल बोल कर लिखिए। अर्थात हमें यहाँ पे इन चित्रों को देखना है, ठीक है, और इन चित्रों के नाम को यहाँ पे दिए गए विकल्प में तलाशना है, ठीक है। तो आइए तलाशते हैं। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पतंग, कंकड़, बंदर, कंघा, अंडा, कुंडल, संतरा, पंखा और हंस। तो ये क्या है बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सही, अंडा, है ना। तो यहाँ से हम अंडे की वर्तनी देखेंगे, यानी कि स्पेलिंग देखेंगे, वो है अंडा यहाँ, और हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोग भी किताबें निकाल लीजिए पेंसिल और रबड़ के साथ और मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ, अन्न पहले से दिया हुआ है अ, और अ के ऊपर बिंदी लगाई हुई है, हमें लिखना है डा। ये हो गया हमारा अंडा। मैं दरअसल माउस से लिखने की या फिर थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं है, डिजिटल पेन पे या फिर माउस पे लिखने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडा। अब अ के ऊपर जो बिंदी लगी है इसे कहेंगे अनुस्वर, ठीक है। इसके वजह से इसका उच्चारण बदल गया। मान लीजिए कि मैं इस बिंदी को छिपा देता हूँ, ये देखिए मैंने छिपा दिया। अब क्या है? अडा। क्या है? अडा। अब अंडा। फर्क को देखिए, अभी मैंने छिपा दिया, ये है अडा, अब है अंडा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बंदर। ये देखिए यहाँ बंदर लिखा है ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पतंग, कंकड़, बंदर, कंघा, अंडा, कुंडल, संतरा, पंखा, हंस, ठीक है। तो ये है बंदर। बंदर है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा बंदर। हालांकि ये वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। और हम बिंदी जो है थोड़ा सा बंदर के यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया हमारा बंदर। अब आइए अनुस्वर को हटा करके या छिपा करके देखते हैं इसका उच्चारण। ये देखिए मैंने इस बिंदी को छिपा लिया, यानी कि अनुस्वर को छिपा दिया। अब ये क्या है? बदर। अब आते हैं इस वाले चित्र पे। ये चित्र किसका है बताइए? यहाँ पे मैंने पढ़ा था, पतंग, कंकड़, बंदर, कंघा, अंडा, कुंडल, संतरा, पंखा, हंस। बिल्कुल सही आपने पहचाना, हंस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हंस। आइए लिखते हैं। हम लिखेंगे पहले ह, ऊपर में बिंदी, और ये हो गया हमारा स। ये हो गया हमारा हंस। माफ़ कीजिएगा, हैंडराइटिंग जो है मेरी बन नहीं रही है क्योंकि मैं डिजिटल पेन पे लिख रहा हूँ। कई बार मैं माउस भी प्रयोग कर ले रहा हूँ, तो इस वजह से हैंडराइटिंग बन नहीं रही है, लेकिन आपको सुंदर से लिखना है बच्चों, ठीक है। हंस। अब यहाँ देखिए मैंने बिंदी यानी कि अनुस्वर का प्रयोग किया है। इसे छिपा करके देखते हैं उच्चारण। ये देखिए मैंने इसे छिपा दिया, ठीक है। अब ये है हस, अब है हंस। हस, हंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अनुस्वर का प्रयोग यदि करते हैं तो इससे उच्चारण बदल जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसे क्या कहेंगे? ध्यान से देख लीजिए और फिर यहाँ पे ढूंढते हैं। पतंग है? नहीं है। कंकड़, बंदर, कंघा, अंडा, कुंडल। चलिए जो जो होते जा रहा है उस पर टिक कर देते हैं ना, ताकि हमें पता चलेगा।
अभी अंडा हमारा हो गया है ना, तो इसको हम काट देते हैं। बंदर भी हो गया है, इसे भी हमने काट दिया। हंस भी हो गया है, इसे हम काट देते हैं। अब जो बचा है उसको देखते हैं। ये ध्यान से देखिए, पतंग है ये? नहीं है। कंकड़? बिल्कुल नहीं। कंघा? नहीं है। कुंडल? आपको थोड़ा सा शक हो रहा होगा, चलो आगे देखते हैं। संतरा? नहीं है। पंखा? नहीं है। तो यानी कि कुंडल होगा, है ना। ये एक तरीका है बच्चों पता लगाने का, है ना। कई बार यदि इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह है क्या। यह है कुंडल। कानों में जो पहनते हैं इसे कुंडल कहते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कुंडल हम लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे और यहाँ लिखेंगे कुंडल। कुंडल, ठीक है। ये हमारा कुंडल भी हो गया। अब ये देखिए, अब इसको हम छिपा देते हैं। अब ये क्या हो गया? कुडल। अब कुंडल, है ना। तो इस तरीके से आप इसका उच्चारण समझ गए होंगे। अब आते हैं ये क्या है? पतंग, कंकड़, कंघा, संतरा, पंखा। बताइए क्या है? बिल्कुल सही, पंखा, यानी कि फैन, है ना। आइए यहाँ पे लिखते हैं पंखा। ये होगा आपका प ख आ की मात्रा। प के ऊपर अनुस्वर भी हमने लगा दिया, ये हो गया पंखा, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको बताऊंगा, जब भी आप ख लिखते हो तो इसको आपस में जोड़ देना है इस लाइन से, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि उसको जोड़ना है। यदि आप छोड़ देंगे तो गलत होता है, वो ख नहीं होता है ना। तो प के ऊपर हमने अनुस्वर लगाया, ये हो गया पंग। अब ये हो गया ख पे आ की मात्रा खा, पंखा। अब यदि मैं इस बिंदी को छुपा लेता हूँ, छुपाने के बाद ये क्या है? पखा। अब पंखा। उच्चारण आप समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। चलिए, पंखा हमारा हो गया, इसको हम काट देते हैं ना। अब ये क्या है? पतंग, कंकड़, कंघा, संतरा। बताइए क्या है? बिल्कुल सही, पतंग, है ना। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे पतंग। पतंग को भी काट देते हैं, हो गया। इसको यहाँ लिख देते हैं ना। पतंग। ये हो गया आपका पतंग। अब फिर से इसको देखते हैं छिपा के, ये क्या है? पतंग। अब पतंग। ये बिंदी मैंने गलत लगा दिया, गलत लगा दिया, गलत लगा दिया। ये पतंग त के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये देखिए त के ऊपर लगेगा, इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। पतंग, त के ऊपर लगेगा बिंदी, ठीक है। पतंग, ठीक है। इसके बाद ये वाला, ये क्या है देखते हैं। कंकड़, कंघा, संतरा। क्या है? ये कंघा, बिल्कुल सही। तो हम इधर लिखेंगे कंघा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों मैं आपको और बताऊंगा, हमें पता कैसे चलेगा कि बिंदी कहाँ लगानी है, किसके ऊपर लगानी। जैसे मैंने लिखा क और यहाँ लिखा मैंने घ और आ की मात्रा, ठीक है। और यहाँ से मैंने शिरोरेखा खींच दी, इसे शिरोरेखा कहते हैं। अब उठता है सवाल ये कि क के ऊपर बिंदी लगाना है या घ के ऊपर। तो कैसे हम पता करेंगे? तो ये देखिए, मेरा उच्चारण को देखिए, कंघा। तो पहले क हमने बोला, फिर अंग की का जो उच्चारण होता वो निकला, है ना। उसके बाद घा। तो क के बाद हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो क पे लगेगा, ठीक है। ये नियम है। जैसे कुंडल, क के बाद एक गुंजन पैदा हुई। इस वाले अनुस्वर के उच्चारण के दौरान एक गुंजन पैदा हुई, यानी कि क के बाद इसका वो आ रहा है। जैसे देखिए,
तो इसको कैसे समझेंगे कि हमें बिंदी कहाँ लगाना है? चलिए हम ये आपको बता देते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, फिर बाकी को भी बताऊँगा। पहले तो बिंदी हटा दीजिए और अब बताइए क्या है? कघा, अब कंघा, है ना? तो यानी कि क के बाद एक उच्चारण हमारे मुंह से निकल रहा है, इसका उच्चारण कंघा। पहले था कघा, यानी कि क के बाद वो आ रहा है, तो हम क के ऊपर ही उस बिंदी को प्रयोग करेंगे, यानी कि अनुस्वर को लगाएंगे। अब एक नमूने के तौर पे ये देखिए, कुडल, छिपा दिया तो कुडल, अब कुंडल, यानी कि क के ठीक बाद वो आ रहा है, तो हम क पे लगा देंगे। यहाँ देखिए पखा, बिंदी छुपाने से क्या है? पखा। अब पंखा, यानी कि प के ठीक बाद इसका उच्चारण आ रहा है निकल के, है ना? तो हम प पे लगाएंगे, यानी कि जहाँ उच्चारण आता है उसके ठीक एक पहले जो भी अक्षर हो उस पे लगाएंगे। अब यहाँ देखिए पतंग, है ना? पतंग माने त के बाद उसका उच्चारण निकल के आ रहा है ना? तो हम ठीक उसके आगे त है, त के ऊपर लगा देंगे। ये नियम है, ठीक है? बहुत आसानी से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। संतरा, ये है संतरा। हालांकि मैंने आपको नाम बता दिया, मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन चलिए कंघाई हो गया, इसे काट देते हैं। कंकड़ और संतरा दो बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है संतरा है, मैंने बता भी दिया है, तो ये लिखते हैं हम यहाँ पे संतरा। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि मैंने पहले लिख दिया है 17 और बिंदी जो है हम बाद में लगाएंगे। हाँ, अब देखिए ये क्या है? 17। अब बिंदी के साथ संतरा, मतलब स के बाद, हाँ, अब देखिए स के बाद इसका उच्चारण निकल के आ रहा है, जैसे संतरा, स के बाद न का उच्चारण निकल के आ रहा है ना? तो इसीलिए हम स के ऊपर, यानी कि ठीक उससे पहले वाले अक्षर पे हम लगाएंगे, यानी कि संतरा पे लगाएंगे, ठीक है? अब आते हैं यहाँ, क्या बचा हुआ है? संतरा हमारा हो गया, अब बचा है कंकड़, ठीक है? हम लिखेंगे यहाँ पे कंकड़, तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे कंकड़। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से लिखते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए, अब मैं आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से बताता हूँ। ये क्या है? ककड़। ये क्या है? क क ड। ड के नीचे बिंदी लगाने के बाद ये ड़ बनता है। ये भी आप सीखते चले जाइए, है ना? हालांकि बाद में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी देखिए पहले ड था, अब ड़ हो गया है ना? ये हो गया अब ककड़। अब क के ऊपर बिंदी लगाएंगे कि इस क के ऊपर लगाएंगे? उच्चारण के बाद आपको पकड़ना है ना? देखिए अभी है ककड़, अब हमें बनाना है इसे कंकड़, यानी कि क के बाद अंग का उच्चारण आ रहा है, तो हमने यहां लगा दिया कंकड़। अभी ककड़, अभी कंकड़, यानी कि क के बाद अंग का उच्चारण आ रहा है, तो ठीक अंग के उच्चारण से पहले वाले अक्षर पे हम बिंदी लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से कंकड़ हो गया। अब एक बार पढ़ के देखते हैं। अंडा, बंदर, हंस, कुंडल, पंखा, पतंग, कंघा, संतरा, कंकड़, ठीक है? शब्द चुनकर सही जगह लिखिए। अब यहाँ फिर से हमें इन शब्दों को चुन करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ हमने अनुस्वर सीखा है, अब यहाँ अनुनासिक शब्दों को हम देखेंगे। देखिए ये जो चंद्र बिंदी है, इसे अनुनासिक भी कहते हैं, उसका प्रयोग सारे शब्दों पे किया गया है, ठीक है? वो हम देखते हैं। क्या है? सूंड, इसे कहेंगे सूंड। इसको बिंदी को छुपा लीजिए। अब ये हो गया सूंड, अब ये हो गया सूड़, ठीक है? अब इसको क्या कहेंगे? अंगूठी। यदि मैं इसको छुपा देता हूं तो ये हो गया अगूठी। ये क्या है? बूंद। अब यदि इसको छुपा दिया जाए, हाँ छुपा देते हैं इसे, अब ये क्या हो गया? बूंद। ये अब बूंद। अभी है ये दांत, दांत, ठीक है? अब दांत, यानी कि ये जो
हम चंद्र बिंदी देख रहे हैं, यानी कि अनुनासिक। इसका उच्चारण करते वक्त नाक से आवाज़ निकलती है, नाक से एक ध्वनि निकलती है। जैसे देखिए, दांत, अभी छुपा दिया तो दांत, अभी दांत। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ देखिए, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इसको छिपा दिया, ये क्या हो गया? बांसुरी। अब बांसुरी, इसके वजह से इसका उच्चारण बदल गया। ये है चांद, अभी छिपाने के बाद चाँद। ये है आँख, अभी आँख, आँख। ऊंट, ऊंट, यानी कि नाक से एक ध्वनि निकलती है जब हम चंद्रबिंदी के साथ किसी भी अक्षर का उच्चारण करते हैं तो। सूंड, अंगूठी, बूंद, दांत, बांसुरी, चांद, आँख, ऊंट। इससे हमें यहाँ लिखना है। ये क्या है बताइए? सूंड है ये वाला, अंगूठी, बिल्कुल सही, अंगूठी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं और यहाँ लिखेंगे अंगूठी। अंगूठी। अब इसके बाद ये क्या है बताइए? सूंड, बूंद, दांत, बांसुरी, चांद, आँख, ऊंट। बिल्कुल सही आपने कहा, बांसुरी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम बांसुरी। बांसु, र में बड़ी की मात्रा और ऊपर में चंद्र बिंदी, ये हो गया हमारा बांसुरी, ठीक है। अब ये क्या है? सूंड, बूंद, दांत, चांद, आंख, ऊंट। सूंड, ठीक है। चलिए इसे ऐसे काट देते हैं, यहां लिखते हैं सूंड। सूंड। अब सूंड होने के बाद अब देखते हैं इस वाले को। ये किस चीज का चित्र है? बूंद, दांत, चांद, आंख, बिल्कुल सही, आंख है ना। चलिए इसको काटते हैं, यहां लिखते हैं आंख। खा को हमेशा जोड़ के लिखेंगे। अब ये आंख और यहाँ चंद्र बिंदी या फिर अनुनासिक लगाने के बाद ये हो गया आंख, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है बताइए? बूंद, दांत, चांद। तो ये वाला आकार मैं पूछ रहा था क्या है? बूंद, दांत, चांद, ऊंट। बिल्कुल सही आपने पहचाना, ऊंट, ठीक है। यहां लिखते हैं हम ऊंट। सबसे पहले लिखेंगे बड़ी ऊ, ट, यह हो गया ऊंट, और ऊपर में अनुनासिक या चंद्र बिंदी, अब ये हो गया ऊंट, ठीक है। इसके बाद यहां आते हैं, ये क्या है? बूंद, दांत, चांद, बिल्कुल सही, बूंद। चलिए बूंद लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बूंद लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, द, ये क्या है? बूंद। अब इस पे चंद्र बिंदी लगाने से बन गया बूंद, नाक से ध्वनि निकलती है ना। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये क्या है? चलिए देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। दांत, चांद, बिल्कुल सही, चांद। तो यहां लिखेंगे हम चांद। चांद,
ये हो गया हमारा चांद। ठीक है, इसके बाद एक मात्र बच गया है हमारा, जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे, दांत। दांत होगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं दांत। ये हो गया द पे आ की मात्रा दा, दांत। और ऊपर में चंद्र बिंदी यानी कि अनुनासिक, ये हो गया दांत। ठीक है, तो आज का वीडियो में देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन समझाना मुझे ज़रूरी था। तो ठीक है, चलिए ये वाला मैंने आपको बता दिया है, और इसका एक बार उच्चारण बता देता हूँ। अंगूठी, मेरे साथ साथ पढ़िए। अंगूठी, बांसुरी, सूंड, बूंद, आँख, ऊंट, चांद, दांत। तो आज के लिए इतना ही।